हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैंने सोचा कि रिव्यू टैब की जो आगे के ग्रुप्स बचे हैं उनको हम कंप्लीट कर दें। तो आज मैं आगे के ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं MS वर्ड में। ये MS वर्ड, इसमें हम MS वर्ड में आ गए हैं। MS वर्ड के हमें रिव्यू टैब के बारे में क्या करना है, बात करना है। ठीक है ना, आए समझ में। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, रिव्यू टैब के बारे में, क्योंकि इसमें रिव्यू टैब के जितने भी इधर के ऑप्शंस थे, प्रूफिंग के अंदर जितने भी कमांड्स थे, हमने इन कमांडों के बारे में बात कर लिए थे। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे, कमेंट्स के बारे में। ठीक है ना, रिव्यू टैब का नेक्स्ट ग्रुप जो कौन सा है, कमेंट्स है। तो आज हम कमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे रिव्यू टैब में कमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, मैटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम मैटर लेने के लिए इक्वल टू RAND रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। ये हमारा मैटर आ गया। अब थोड़ा इसकी हम साइज़ क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे होम टैब से, इसकी साइज़ क्या कर लेंगे, यहाँ से इसकी साइज़ बड़ी कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम फिर से कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब में। देन उसके बाद फर्स्ट इसमें पूछ क्या रहा है, कमेंट्स के बारे में। अब आप ये बताओ कि कमेंट्स का हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है ना, कहाँ करेंगे कमेंट्स का यूज़। तो जैसे मान लो कि एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है ना, और हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमारा दोस्त क्या है, उससे मैंने कहा कि मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर सेंड कर दो, या कि उससे हमने कहा कि एक एप्लीकेशन सेंड कर दो जो कि आनी थी पेपर में और हमें आइडिया नहीं थे। ठीक है ना, वो क्या था कि इंग्लिश मीडियम का था, उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती थी। ठीक है ना, तो उससे हमने क्या कहा कि हमें एप्लीकेशन लिख के सेंड कर दो। ठीक है ना, तो उसने सेंड किया एप्लीकेशन लिख के, पर तो उसने क्या किया, सेंड किया एप्लीकेशन लिख के, पर जब हमने देखा तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारी क्या थे, मिस्टेक थी, बहुत सारी क्या थी, उसमें गलतियाँ थी। ठीक है ना, मतलब क्या थी, जो स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए थी वो थी, कुछ स्पेलिंग भी रॉन्ग थी। ठीक है ना, और हमें समझ में आ रहा था कि इसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। तो मान लो कि यदि अच्छा दोस्त होगा तो उसने कह देगा कि ठीक है भाई, जहाँ गलतियाँ हो तो मुझे भी सुधार कर उसको अच्छे से देख कर फिर से मुझे भी रिटर्न सेंड कर देना। ठीक है ना, यदि अच्छा दोस्त नहीं होगा तो चार बातें सुनाएगा कि ऊपर से मैंने भेजा भी और कह रहा कि गलत है, होता है ना ऐसे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारा अच्छा दोस्त है, उसने बोला कि हमें भी सेंड कर देना। ठीक है ना, तो हम मान लो कि यहाँ जैसे क्या लिखा है, गैलरीज लिखा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ ऐसा होना चाहिए कि गैलरी होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, इसमें क्या है वो सही है, बट हम कमेंट्स लगाना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होनी चाहिए, गैलरी होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्या करेंगे, सेलेक्ट। उसके बाद कहाँ जाएंगे, न्यू कमेंट में, इसमें हम क्लिक करेंगे ऐसे। तो ये देखो रेड लाइन आ गई है ना, आ गई ना। अब इसमें हम लिख सकते हैं उसकी जगह कि गैलरी की जगह यहाँ क्या आनी चाहिए, रियल में क्या आनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आनी चाहिए, तो मान लो क्या आनी चाहिए, हम जानते हैं कि जैसे यहाँ क्या लिखना चाहिए, तो गैलरी लिखना चाहिए था। ठीक है ना, ये देखो। ठीक है ना, क्या आनी चाहिए थी, गैलरी, तो हमने यहाँ गैलरी लिख दिया। और भी जो जो चीज़ें आनी चाहिए तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब मान लो कि कुछ और है, जैसे यहाँ यू है, यू नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, डे आना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम यहाँ डे लगाना चाहिए, तो इस पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्लिक कर दो जिसके ऊपर लगाना है, अब बस न्यू कमेंट में क्लिक कर दो, वो अपने आप क्या आ जाएगा इसमें, और रेडियो शो करने लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हमको मान लो क्या लिखना है, डे लिखना है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम और भी कमेंट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ भी ऐड कर देते हैं। यहाँ आ गए और ये देखो कुछ भी कमेंट यहाँ हम ऐसे ऐड कर दिए। ठीक है ना, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे हम फॉर्मेटिंग्स क्या है, बहुत सारे इसमें कमेंट्स हम इस तरह ऐड कर देंगे। जो भी हमें चीज़ें चाहिए अपने अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड करते चलेंगे। ठीक है ना, इतने सारे हमने कमेंट ऐड कर दे। ठीक है ना, कमेंट किस लिए यूज़ होता है समझ में आया ना, अच्छे समझ में आया। अब क्या है कि हमने ये कमेंट लगा दिया, तो ये कमेंट के बारे में तो अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस क्या दिख रहा है, डिलीट का। ठीक है ना, मान लो कि हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा था कि मान लो उसमें सही लिखा था पर हमने गलती से उसमें चेंज कर दिया। ठीक है ना, जैसे यहाँ मान लो कि यू सही था पर हमने गलती से इसमें चेंज क्या कर दिया, दे कर दिया। तो हमें इसमें क्या है,
घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे हमको यू वाला को चेंज करना तो आप इस पर जाओ, क्लिक कर दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद किस में जाना है, डिलीट में, ठीक है ना। और वो ऑप्शन क्या लिखा है, डिलीट, नीचे 2 ऑप्शंस इसमें है, डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट। वो बोल ये रहा है कि आपके इस डॉक्यूमेंट के जितने भी कमेंट हैं उनको सबको आपको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो हमें नहीं करना है, हमको हमारा सिर्फ ये बस गलती है, तो हमें ये बस डिलीट करना, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डिलीट, ठीक है ना। इस पर डिलीट पर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, कर देंगे। इसी प्रकार और भी हैं, जितना यदि हमें डिलीट करना है, रखना है तो ला सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस को तो पता है ना, प्रीवियस मतलब इसमें हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें जाएंगे, उसके बाद फिर से प्रीवियस में क्लिक करेंगे। तो अब इसके बताओ, प्रीवियस में तो कोई है ही नहीं, इसके प्रीवियस मतलब पहले ना, तो इसके पहले तो कोई है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में है, जैसे पहला ये आया कमेंट, उसके बाद फिर दूसरा कमेंट, फिर तीसरा कमेंट, पहले ये कमेंट हो गया, फिर ये कमेंट, ये कमेंट, ये कमेंट, तो ये नेक्स्ट में होता है, प्रीवियस थोड़ी कहते हैं इसको, नेक्स्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे में आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तीसरे में आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो चौथे में आ गया, ठीक है ना। इस तरह के हम 4 कमेंट लगाए हैं तो 4 कमेंट में अपने आप वो जंप कर लेगा। अब हमें प्रीवियस में जाना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रीवियस में ये यहाँ से ऐसे ऐसे जा सकते हैं। तो ठीक है, ये कमेंट के बारे में समझ में आया। कमेंट्स के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कमेंट के बारे में समझ में आया होगा। तो आज मैं ये ट्रैकिंग ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ट्रैक चेंज। ऑप्शंस में क्या लिखा है, ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज में क्या होता है कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, शो होने लगेगा, ठीक है ना। जैसे अभी क्या है, हम ये सब डिलीट कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है, डिलीट हो जा रहा है, ठीक है ना। जो भी हम एक्शन परफॉर्म करें इसमें सारी चीज़ें वो दिखाई दे। जैसे कि मान लो इसमें हम क्या लगाते हैं, इसकी साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इसमें हाइलाइटर के यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, कोई भी फॉर्म मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार की यदि फॉर्मेटिंग हम लगाएं तो हमें क्या हो, शो हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ट्रैक चेंज को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ ट्रैक चेंज में जाएंगे और ट्रैक चेंज को क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है ना। तब ये देखो यहाँ से ट्रैक चेंज क्या हो गया है, ओके हो गया। अब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पास सारी वो चीज़ें शो होंगी, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ क्या लिखते हैं, व्हाट इज अ कंप्यूटर लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पास वो बता दिया है कि हमने अलग से कोई हेडिंग बनाया है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्या लिखा है, ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली क्या है, लाइन। अब हम चाहते हैं इस लाइन को क्या कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ये अपने आप ट्रैक कर दिया ना, मतलब उसको ये कह रहा है कि आपने इस लाइन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। अब जैसे ये लाइन है इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देखो आ रहा है ना। अब जैसे आप मान लो कि इसको भी कर लो, जैसे इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई भी हाइलाइटर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जाएंगे होम टैब में और उसको मान लो क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखो आप यहाँ भी बता दिया है कि आपने यहाँ क्या कोई भी फॉर्मेटिंग आपने यूज़ किया है, ठीक है ना। अब मान लो आप इसमें क्या लगा देते हो, कलर को यूज़ कर देते हो, क्या लगा देते हो इसमें, कलर, कोई भी आपने फॉर्मेटिंग यहाँ कलर लगा दिया। तो उसमें वो बता रहा है कि आपने यहाँ क्या लगाया, फॉर्मेटेड किया, मतलब आपने इसे कलर लगाया है, ठीक है ना। अब मान लो कि इसको हम चाहते हैं अंडरलाइन करना चाहते हैं, इस लाइन को क्या करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ लगा देंगे हम अंडरलाइन। तो ये देखो इसमें हम क्या लगा दिए, अंडरलाइन लगा दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ट्रैक चेंज को क्या किया है, ओपन किया है। यदि हम ट्रैक चेंज ओपन ना करते ना तो हमें कोई भी चीज़ें नहीं पता चलती, हमने क्या डिलीट किया है, क्या लाया है, वो हमें पता नहीं चलता। सिर्फ जब हम फॉर्मेटिंग लगाते तो फॉर्मेटिंग हमें शो होती कि यहाँ हमने कलर लगाया, बस कलर बस शो होता है, ये नहीं दिखता कि हम यहाँ फॉर्मेटिंग लगाए, हमने फॉर्मेटिंग का यूज़ किए, वो हमें पता नहीं चलता। सिर्फ क्या शो होता है कि आपने कलर लगा दिया है, बस हो गया, अंडरलाइन आपने कर दिया है,
पर उसको ये नहीं पता होता कि आपने ये अंडरलाइन किया। जैसे यहाँ पास लिखा जाता है कि फॉर्मेटेड, आपने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। यहाँ आपने फॉर्मेटिंग लगाया, फॉर्मेटेड किया है, फॉन्ट कलर किस कलर का यूज़ किया, ग्रीन किया है। वो सारे वॉल्यूम्स के रूप में आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है ना यहाँ पास। जैसे आपने इसमें क्या किया है, आप इसको बोल्ड किए हो तो यहाँ पास वो बता रहा है कि आपने इसमें स्क्रिप्ट फॉन्ट बोल्ड का यूज़ किया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं। तो ये कहाँ होता है, हमारे ट्रैक चेंज में होता है। हमने ट्रैक चेंज का यूज़ कर दिया है कि जहाँ यहाँ पास हमने जो भी फॉर्मेटिंग किया है, ठीक है ना, ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनल अभी नहीं हुआ है। ये क्या हुआ, फाइनल ये अभी नहीं हुआ है। जो भी हमने एक्शन परफॉर्म यहाँ किया है ये सब कुछ अभी फाइनल नहीं है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है ना। बस क्या है, इसमें हाईलाइटिंग के रूप में आपको ये सब कुछ ट्रैक करके दिखा बस दिया है, ठीक है ना। अभी फाइनल परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको इसमें सिर्फ ट्रैक करके वो सब कुछ दिखाया बस है, ठीक है ना। मान लो कि जैसे इसमें जो आपने ये मार्कअप का यूज़ किया, अब आप चाहते हो कि इसको हमको ओरिजिनल फॉर्म पे देखना है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल कैसे रहा होगा, बिना फॉर्मेटिंग के कैसे दिखता रहा होगा, ठीक है ना। आप ओरिजिनल चाहते हो सब कुछ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ना हो तो आप कहाँ जाएंगे, फाइनल शो मार्कअप, ठीक है ना। मतलब आप ये चाहते हो कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है ये सारी चीज़ें ना दिखे, इसका फाइनल लुक कैसा था, ये कैसा पहले दिख रहा था, तो हम कहाँ जाएंगे, फाइनल शो मार्कअप लिखा है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपको 3-4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछ क्या है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ओरिजिनल, ठीक है ना। ओरिजिनल आप क्या देखना चाहते हो, इसका ओरिजिनल लुक देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, ओरिजिनल, हाँ ये ओरिजिनल लुक देखना चाहते हो। तो इस पर क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो इसका ओरिजिनल लुक ये है, ठीक है ना। इसका ओरिजिनल लुक ये था। अब आप ये चाहते हो कि इसका हम चाहते क्या है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिखा है कि ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, ओरिजिनल भी रहे और आपने जो भी मार्कअप आप इसमें लगाए वो सारे शो भी हों। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो ओरिजिनल भी है, आप जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग मार्कअप ट्रैकिंग जो किया तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ शो होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, फाइनल, ठीक है ना। फाइनल में क्या होता है, आपका ये फाइनल लुक है, मतलब आपने जो ट्रैक अप्लाई किया था उसके बाद आपका ये मार्कअप, मतलब इस तरह का आपका फाइनल लुक दिखेगा, ठीक है ना। वो उसमें आपने क्या डिलीट किया था, क्या हटाया था, क्या फॉर्मेटिंग किया था, वो सब यहाँ वॉल्यूम्स के रूप में नहीं दिखेगा, इस तरह का फाइनल लुक दिखेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, फाइनल लुक होता है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस क्या लिखा, फाइनल शोइंग मार्कअप, ठीक है ना। मतलब ये हमारे इसके जैसे होता है, जैसे इसमें लिखा ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, ऐसे ही फाइनल शोइंग मार्कअप होता है। मतलब फाइनल होना चाहिए पर इसमें जो हमने मार्कअप का यूज़ किया वो सारे क्या हो, शो हो, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसका हम फाइनल शोइंग मार्कअप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब इसमें और भी ऑप्शंस है। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, इसमें शो मार्कअप, नेक्स्ट क्या है, शो मार्कअप। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसमें लिखा है कमेंट, इंक और इंसर्शन एंड डिलीटिंग, फॉर्मेटिंग, मार्कअप, हाईलाइटिंग, ठीक है ना। मान लो इसमें आपको देखना चाहते हो, आप इसमें ये देखना चाहते हो कि हम क्या करें, इस कमेंट को क्या कर दें, हटा दें। बट अभी क्या इसमें हमने कोई कमेंट लगाया भी नहीं है ना, अभी हम थोड़ा कुछ फॉर्मेट इसमें कमेंट्स भी लगा ले। जैसे इसको क्लिक करके इसमें न्यू कमेंट का यूज़ करके यहाँ कुछ भी चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे और भी हम कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये कमेंट है बट इसमें हमने कोई कमेंट अभी लगाया है नहीं तो दिखेगा तो है नहीं। अभी यूज़ करते हैं शो मार्कअप का। नेक्स्ट क्या लिखा, कमेंट। अभी ये कमेंट में क्या है, क्लिक है, इसमें सारे देख रहे हो ना, ये शो मतलब देखने के लिए होता है, ठीक है ना। आप किसको दिखाना चाहते हो, किसको दिखाना नहीं चाहते हो। तो मान लो कि हम अभी ये सब पे क्लिक है, मतलब आप इन सबको दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। ये जितनी भी चीज़ें आपने लगाया आप इनको सबको आप दिखाना चाहते हो, इसलिए क्या है इसमें सब में टिक है। मान लो कि आप कमेंट्स को नहीं दिखाना चाहते हो तो कमेंट पर क्या कर दो, अनक्लिक। ये देखो कमेंट क्या दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो ये क्या लिखा, फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेटिंग, ये सारे हमने फॉर्मेटिंग लगाए हैं, आप फॉर्मेटिंग को नहीं दिखाना चाहते हो, ऐसे क्लिक कर दो, ये सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग लगाया सारी फॉर्मेटिंग हट जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दिखाने के लिए किसे आप दिखाना चाहते हो, किसे आप दिखाना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। ये इसके लिए होता है। आज सबसे नीचे जाओगे, इसमें क्या लिखा है, रिव्यूज़, ऑल रिव्यूज़, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें जितने भी रिव्यू हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें अब नेक्स्ट क्या लिखा है,
पैन, तो पैन के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले आपको क्या बता देती हूँ वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है ना। तो इस पर वॉल्यूम्स पे जाओगे, इसमें 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, 3 चीज़ें आपको शो हो रही है ना। पहले शो रिव्यू इन वॉल्यूम्स, शो ऑल रिव्यू इन लाइन, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन वॉल्यूम्स। मतलब पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि शो रिव्यू इन वॉल्यूम्स, मतलब आपने जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है इनको क्या आप वॉल्यूम्स के रूप में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो हम दिखाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें हम क्लिक करेंगे जैसे, तो इसमें हमने जहाँ जहाँ डिलीटिंग किया था ये सारे डिलीट वाले ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, शो होने लगेंगे। इसमें वो बता रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ आपने क्या किया था, डिलीट किया है, यहाँ पास आपने क्या लगाया है, डिलीट लगाया है, यहाँ आपने 2 जगह हमने क्या लगाई है, फॉर्मेटिंग लगाई है। तो यहाँ बता रहा है कि यहाँ दो जगह आपने क्या लगाया है, फॉर्मेटिंग लगाया है, और यहाँ क्या लगाया है, इन दोनों को आपने डिलीट किया है, ठीक है ना। तो जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो उसमें जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपने डिलीट किया था वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ जहाँ जहाँ आपने फॉर्मेटिंग लगाया था। अब नेक्स्ट इसी में ऑप्शंस क्या है, शो ऑल रिव्यू इन लाइन, सब क्या दिखे, एक लाइन से दिखे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इनका सबका वॉल्यूम्स क्या हो जाए, सबकी वॉल्यूम क्या हो गई, हट गई, सिर्फ क्या है यहाँ पास वो सिर्फ दिख बस रहा है कि यहाँ आपने जो हाईलाइटिंग का यूज किया था यहाँ सिर्फ वो बताएगा बस, यहाँ वॉल्यूम्स के रूप में दिखाएगा नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन वॉल्यूम्स, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि आप जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाया है सब सिर्फ कमेंट की बात कर रहा है, ठीक ना, कमेंट और फॉर्मेटिंग जो है वॉल्यूम्स के रूप में शो हो। तो इस पर क्लिक कर दोगे तो जो भी फॉर्मेटिंग और जो क्या है कमेंट्स हैं वो बस क्या दिखेंगे, वॉल्यूम्स के रूप में दिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि आप किनको किनको दिखाना चाहते हैं, जो आपने कमेंट लगाया और जो आपने फॉर्मेटिंग की है इनको बस आप वॉल्यूम्स के रूप में दिखाना चाहते हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम्स के रूप में दिखेंगे। आई बात समझ में, ये अच्छे समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, रिव्यू पैन, ठीक है ना। अब पैन ही क्या होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, जब आपको फास्ट काम करना रहता है तो इस पैन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक करोगे, इसमें 2 चीज़ें बता, 2 है, एक आप पैन को वर्टिकल दिखाना चाहते हो और एक हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हो। किस तरह को आपको पैन को दिखाना है, तो मान लो अभी हम किस तरह को पैन को दिखाना चाहते हैं, वर्टिकल रूप पे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्लिक करेंगे वर्टिकल में, ये देखो हमने जो भी यहाँ एक्शन लगाया सारी चीज़ें यहाँ पास वो शो हो रही, ठीक है ना। यहाँ आप जो जैसे आप कहाँ जाना चाहते हो, कमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जाओ कमेंट में, इस कमेंट पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पास वो अपने आप शो हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। ऐसे ही मान लो आपने जो चीज़ें डिलीट किया उस डिलीट वाले ऑप्शन में जाना चाहते तो ये यहाँ अपने आप डिलीट वाले में वो परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे जो कमेंट लगाए, जो आपने फॉर्मेटिंग किया है तो इस वाले फॉर्मेटिंग पे जैसे जहाँ पास आपने बोल्ट लगाया है तो इस वाले में आपको जाना चाहते हो तो आपने क्लिक कर दिया, ऑलरेडी वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी इसमें पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पैन होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो होता है ये नेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन के लिए कि आपने जो भी अंडरलाइन लगाया है कि आप उस वाले ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है ना। और अब जैसे ये तो इसमें बताया था ना आपको 2 चीज़ें, ये तो वर्टिकल हम दिखाए हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो पेन इधर ओपन है ये किस तरह में दिखे, हॉरिजॉन्टल में, तो ये कहाँ दिखेगा, इस तरह का हॉरिजॉन्टल में दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में दिखा। अब आप चाहते हो कि इसका थोड़ा बड़ा कर लें तो यहाँ से पकड़ के हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ होगा, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पहुँचेगी, ठीक है ना। यहाँ से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं, जो हम फॉर्मेटिंग लगाया, जो डिलीट किया वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको शो होंगी। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये ट्रैकिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, चेंजेस के बारे में, ठीक है ना। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीव्यू, नेक्स्ट, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये देखो आप नेक्स्ट ये अपने आप क्या हो रहा है, पहुंचता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ आप प्रीव्यू में कर देंगे आप तो प्रीव्यू में पहुंचते जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या है, अपने डिलीटिंग वाले ऑप्शन को क्या कर दिया, अनटिक कर दिया ना, इसलिए वो डिलीटिंग वाले जो कमेंट्स थे वो यहाँ पास वॉल्यूम्स के रूप में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन से क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट से आप समझ रहे होगे, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी को रिजेक्ट करना, ठीक है ना।
तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, एक्सेप्ट के बारे में। जैसे इसमें कमेंट ही जो हमने लगाया है, हम इस कमेंट को क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट पे क्या कर दो आप, जैसे ही जाओगे तो इसमें लिखा है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब इसे आप एक्सेप्ट करके दूसरे वाले कमेंट में चले जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, दूसरे वाले वॉल्यूम्स में। तो जैसे इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये देखो दूसरे वाले में अपने आप वो पहुंच गया, ठीक है। तो दूसरा चीज़ इसमें क्या था, डिलीट करने का, ठीक है ना, ये डिलीटिंग वाला था ना। तो इसे आप यदि हम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो, पर हम क्या करना चाहते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसे क्या करना चाहते हैं, हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। इसे क्या करना चाहते हैं, रिजेक्ट। तो हम रिजेक्ट पे जाएंगे और क्या कर देंगे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट लिखा है ना, तो जैसे ही रिजेक्ट क्लिक कर देंगे ना, तो ये देखो हमने जो यहाँ पास डिलीट किया था वो डिलीट वाला क्या हो जाएगा, अपने आप वापस आ जाएगा, फिर से हमारे मैटर में आ जाएगा। जैसे ये वाला रिजेक्ट है, अब देखो रिजेक्ट में जाओगे तो इसमें भी ऐसे 3 ऑप्शन दिखेंगे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ठीक है ना, रिजेक्ट चेंज कर दोगे तो सिर्फ रिजेक्ट बस हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे वाले में नहीं जाएगा। और नेक्स्ट लिखा रिजेक्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट, जैसे रिजेक्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट कर दोगे ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने अप्लाई की, जितनी भी चीज़ें कमेंट, फॉर्मेटिंग, डिलीट और ये सारी चीज़ें हैं ना, अंडरलाइन वगैरह, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक साथ रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, रिजेक्ट एंड मूव, जैसे रिजेक्ट कर देंगे तो जो भी हमने डिलीट किया था ना वो सारे डिलीटेड जो थे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये फिर से कमेंट है, अब इस कमेंट को दिखाना चाहते हो, ठीक है, रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट एंड मूव, तो रिजेक्ट कर दोगे तो पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरे वाले में अपने आप वो मूव कर जाएगा, ठीक है ना। जिसे एक्सेप्ट करना चाहो, अब जैसे एक्सेप्ट में आ गए, इसे हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग को, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट चेंज कर दो। एक्सेप्ट चेंज जैसे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, रिव्यू टैब का प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होगा। तो फाइल में पासवर्ड लगाना तो मैंने आपको बता ही दी थी। तो आज मैं MS वर्ड में रिव्यू टैब में सबसे ज़्यादा काम आने वाला ऑप्शन आपको आज मैं बताऊंगी, ठीक है ना। अब मैं ऐसा पासवर्ड आपको डॉक्यूमेंट में लगाना बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट ओपन तो हो जाए बट मैटर में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। अभी आप देखिए इसमें सारे ऑप्शंस जो हैं आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए आप कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो भी आप इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। पर जैसे ही आप रिव्यू टैब में ये प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये रेस्टिंग रिव्यू ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें दिख रहा है ना आपको रेस्टिंग वाले ऑप्शंस। तो इसमें मैं आपको पासवर्ड लगाना बताऊँगी, कैसे हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस पे ऊपर वाले पे हम फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। इसमें 2 ऑप्शन है, एक फॉर्मेटिंग रेस्टिंग और एक क्या लिखा है, एडिटिंग रेस्टिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस वाले ऑप्शंस को करेंगे, रेस्टिंग, ये एडिटिंग रेस्टिंग लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, पूरी तरह से ये जो एडिटिंग रेस्टिंग सेंस है उस पर आप प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जैसे इस पर जो एडिटिंग रेस्टिंग सेंस है इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यस स्टार्ट इन्फॉर्मेटिंग प्रोटेक्शन, इस पर आप प्रोटेक्शन लगाना चाहिए। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पासवर्ड, तो ये देखिए इसमें पासवर्ड लगाने के लिए आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम जो भी पासवर्ड डालेंगे, देखिए जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो हम अभी यहाँ कुछ भी QW पासवर्ड डाल दिए और नीचे वाले में भी हम QW पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें लिखा ना रीएंटर पासवर्ड कन्फर्म, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसमें कोई भी हम फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते, ये सारे फॉर्मेटिंग क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए आप सारे फॉर्मेटिंग इसमें क्लोज हो जाएंगे इस तरह से। अब आप इसमें कोई भी यदि फॉर्मेटिंग लगाना चाहोगे तो ये देखिए कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आ रही, कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं लग रहा है। डिलीट करना चाहोगे तो ये देखो डिलीट नहीं हो रहा है,
कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करे। जब तक नहीं करेगा जब तक कि आप इसका पासवर्ड ना हटा दो, ठीक है ना। तो इसका पासवर्ड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन लिखे, ये देखिए आप, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे और इसमें आपको फिर से पासवर्ड वही डालना पड़ेगा जो कि आप प्रोटेक्ट करने के लिए आपने डाला था, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया तो QW हमने पासवर्ड डाला था और यहाँ इंटर कर दिया और ओके कर देंगे। तो ये देखिए, अब देखिए जो भी जितने भी फॉर्मेटिंग थे ये सारे फॉर्मेटिंग आ गए। अब यहाँ से हम कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। आपको कलर करना हो यहाँ से आप कलर कर सकते हो, ये देखिए ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, अनक्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या, फॉर्मेटिंग रेस्टिंग। इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाया उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक कर दिया और ये देखिए नीचे ऑप्शंस लिखा ना, यस स्टार्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पास आपको जो भी पासवर्ड डालना चाहो तो यहाँ भी पासवर्ड डाल दो, जैसे हम डाल रहे हैं 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ भी 1 2 3। अब ये देखिए ओके कर देंगे, ये देखिए। तो इसमें सारे जितने भी फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस हैं वो सारे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। अब कोई भी इसमें दिखेगा नहीं, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या हाईलाइट हो गया है, ये क्लिपबोर्ड, यहाँ आप कोई भी फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं कर सकते, ना कलर कर सकते, ना बोल्ड इटैलिक, कुछ नहीं कर सकते। बट आप इसमें टेबल वगैरह बना सकते हो, पिक्चर्स लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी और सारे एक्शन इसमें परफॉर्म होंगे, ठीक है ना। अब आप मान लो कि इनका यदि यूज़ करना चाहते हो तो आप फिर से यहाँ जाओगे स्टॉप प्रोटेक्शन पे और आप जो पासवर्ड डाले हो आपको पासवर्ड यहाँ टाइप करो और ओके कर दो। तो ये देखो अब यहाँ ये सारे एक्शन यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रेस्ट इंस्टेंस का प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने फाइल में तो पासवर्ड आपको लगाना पता है, पर आपको यहाँ से कैसे पासवर्ड लगाते हैं बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस तरह का प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा है, कंपेयर, ठीक है ना। अब यहाँ हम डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे और एक उसी के जैसा दूसरा डॉक्यूमेंट या कहीं से लाएंगे या कि हम खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो दो डॉक्यूमेंट को हम कैसे आपस में कंपेयर करते हैं आज हम यहाँ कंपेयर ग्रुप से सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे आप ये चाहते हो कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो और एक उसी के जैसा हम दूसरा डॉक्यूमेंट लाएं, ठीक है ना, दोनों एक जैसे हैं, या उसमें कुछ यदि मिसिंग हो गया है, दूसरे डॉक्यूमेंट में यदि कुछ मिसिंग हो गया है तो जो मिसिंग हुआ है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, हमें दिखे कि हमारे डॉक्यूमेंट में दोनों डॉक्यूमेंट में क्या कंपेयर है। जब हम कंपेयर करें तो दोनों में हमें ये पता चले कि हमने उसमें हमारे जो दूसरे डॉक्यूमेंट में है उसमें क्या चेंजेस है, ठीक है ना, वो हमें क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो आज हम देखते हैं कैसे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक फ्रेश डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो सेव करने की शॉर्टकट कीज आपको सबको पता होगी, F12 हम क्लिक कर देंगे तो ये सेव। अब इसको हम डेस्कटॉप में क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो इसको हम ओरिजिनल के नाम से ही सेव कर लेते हैं। किस नाम से सेव कर लेते हैं, ओरिजिनल नाम से ही इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये और सेव कर दिए, ठीक है ना। ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट सेव होगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसमें हम कुछ चेंजेस कर देंगे तभी तो समझ में आएगा। तो हमने क्या चेंजेस किए, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको हम किस नाम से सेव कर लेते हैं, फिर से हम F12 क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसको दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप में ही सेव करेंगे और किस नाम से सेव कर देते हैं, इसको फाइल के नाम से सेव कर देते हैं। ये देखिए यहाँ क्लिक कर देते हैं, पहले इसको हम फाइल के नाम से इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं और ये देखिए सेव हो गया। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट सेव हो गए होंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट में क्या कमी है, इन दोनों में आज हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर में क्लिक करेंगे, ये देखिए और ये कंपेयर ऑप्शन में जाएंगे और ये दो डॉक्यूमेंट के बीच में आ गया ना। अब यहाँ पास क्लिक करेंगे और ब्राउज़ में जाएंगे, ये ब्राउज़ है, ठीक है ना। और हमने कहाँ सेव किया था अपनी फ़ाइल को, डेस्कटॉप में सेव किया था, डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में किस नाम से सेव किया था, ओरिजिनल के नाम से, ठीक है ना। और ओपन कर दें, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा है,
अब यहाँ ब्राउज़ में ही जाएंगे और किस नाम से हमने सेव किया था, फाइल के नाम से, तो फाइल क्लिक कर दिए और ओके कर दिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने ले लिए, एक ओरिजिनल है और एक उसी के जैसा दूसरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ तो ये उसका पैन ओपन हो गया है, पैन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये कैसा है हमारा डॉक्यूमेंट, ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा और ये क्या है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डॉक्यूमेंट में और इस डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पास ये देखिए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें वहाँ से क्या कर दिया था, डिलीट कर दिए थे। तो आपको ये शो हो रहा कि आपने ये चीज़ें क्या कर दिया था, डिलीट कर देते। इन दोनों के कंपेयर में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें लिखा भी कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये कंपेयर डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप आपको रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ग्रुप हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपके समझ में आई कि नहीं आई। थैंक यू।